हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली में सीटेट और एस्टेट में कितना अंक लाना होता है सभी कैटेगरी को, तब आप यहां एलिजिबल हो जाते हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली में, यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती में। यहां बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। अदर स्टेट को के फीमेल को कितना नंबर लाना है, अदर स्टेट के मेल को कितना नंबर लाना है, और बिहार के फीमेल को कितना नंबर लाना है, और बिहार के मेल को कितना नंबर लाना है, सभी का यहाँ स्पष्टीकरण ऑफिशियल नोटिस के साथ आपको दिखाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरी अपडेट दिखाते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। देख लीजिए, यहाँ बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा यह पत्र जारी किया गया था। नोटिस पुराना है, लेकिन यह नोटिस तत्काल के लिए भी लागू होगा। आवश्यक सूचना सह सुधि पत्र। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालयाध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु 30/5/2023 को आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी कि TR1 में यह नियम लागू किया गया था, और यही नियम अस्थायी ही हो गया। और यहाँ कंडिता 4LI राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 उत्तीर्ण हो के संबंध में शिक्षा विभाग के पत्रांक संख्या 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट के लिए लागू प्रावधान समान कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग समान कोटि की महिलाओं को 55% अंक एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक पर उत्तीर्ण माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक और केस यहाँ आया है, मतलब कि अदर स्टेट के जो महिला है उन्होंने भी मांग किया कि हमें भी यहाँ जो यह लिखा हुआ है कि समान कोटि की महिला, तो यह समान कोटि की महिला सिर्फ बिहार की महिला, ना कि अदर स्टेट के महिला। अदर स्टेट के महिला को बिहार के शिक्षक भर्ती में महिला और पुरुष को न्यूनतम 60% अंक आपको लाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ होगा। और बाकी रहा कि BC EBC, ये हो गया पिछड़ा वर्ग यानी कि BC, यह हो गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं समान कोटि की महिलाओं को 55% अंक एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक पर उत्तीर्ण माना जाएगा। यानी कि यहाँ इसमें यह जिक्र नहीं किया गया है कि मतलब कि BC EBC की महिलाओं को कितना अंक लाना है, क्योंकि अगर छूट मिलता है तो यहाँ इनको अगर लाना है 55%, इनके महिलाओं के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ आप मान के चलिए कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को भी यहाँ 55% सीटेट में अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि 82.5%। और एक बार आप लोग अगर मतलब कि जो भी BC EBC और SC ST की महिला हैं, कन्फर्म हो लीजिएगा शिक्षा विभाग से या BPSC आयोग से कि यहाँ जो लिखा हुआ है यही मतलब कि है कि इसमें भी 5% की छूट मिलेगा इनकी महिलाओं को। तो यहाँ तो यह स्पष्ट हो गया कि जो भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उन्हें सीटेट में न्यूनतम 60% मार्क्स लाना होगा, तभी आप एलिजिबल हैं। समान वर्ग की महिला जो बिहार के निवासी हैं उन्हें 55% अंक लाना है। और इसमें आप मान सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी 55% अंक ही लाना है। बाकी अनुसूचित जाति एवं जनजाति कोटि के उम्मीदवार के महिलाओं को यहाँ और पुरुषों को 50% अंक लाना है। यह बात हो गया। अब देखिए, यहाँ जनरल के लिए दावा किया गया था शिक्षा विभाग के, मतलब नोटिस है शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा आदेश, और 13/3 को यह आदेश दिया गया 2024 को। और एक अभ्यर्थी थी, इसका सारांश यही है, अदर स्टेट के अभ्यर्थी थी, उनका 89 नंबर था सीटेट में। अब इन्होंने मतलब कि केस किया, शिक्षा विभाग ने इनकी काउंसलिंग रोक दी। इन्होंने केस किया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने कहा कि शिक्षा विभाग इस पर स्पष्टीकरण दे, तो शिक्षा विभाग ने साफ स्पष्टीकरण दिया है। देख लीजिए यहाँ कि अभिभाषक की सुनवाई की गई क्रम में
आवेदिका उपस्थित हुई। उन्होंने स्वयं अपना पक्ष रखा। सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा यह बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी कि द्वितीय चरण में यहाँ संस्कृत विषय में 6 to 8 के अध्यापक पद पर इनका मतलब सफल घोषित किया गया था अरवल जिला से। आवेदिका का कहना है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट में 60% से कम अंक के कारण काउंसलिंग को रोक दिया गया। आवेदिका का कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या यहाँ 27/2023 के यहाँ विज्ञप्ति पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि समान कोटि की महिलाओं को सीटेट में 55% अंक लाना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, समान कोटि इसमें यहाँ मिसप्रिंट हुआ है भी शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा। यहाँ यह लिख देना चाहिए था कि बिहार के समान कोटि की महिलाओं को 55% चाहिए, बाकी जो अदर स्टेट के महिलाएं हैं उन्हें 60% चाहिए। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि चूँकि आवेदिका को 89 अंक प्राप्त है जो 55% से अधिक है, जो समान महिला अभ्यर्थी कोटि के उपरांत निर्धारित योग्यता धारण करती है। आवेदिका द्वारा काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया, अनुरोध किया गया। अब देखिए यहाँ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट से संबंधित यहाँ प्रावधान का अवलोकन किया गया। आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की अधिसूचना में स्पष्ट है कि समान श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार समान वर्ग की महिला को यहाँ 60% या अधिक अंक यहाँ पर योग्य घोषित किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी अंकित है कि विद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकेगी। ध्यान तो हो कि बिहार राज्य में महिला को शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दे है। इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं समान कोटि की महिलाओं को 55% उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए 50% पर यहाँ मान किया गया है। अब देखिए, समान प्रशासन विभाग भी प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। चूँकि आवेदिका बिहार के राज्य के बाहर के निवासी है, अतः समान श्रेणी के तहत आती है, जिस कारण उन्हें बिहार राज्य के अंतर्गत आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में ही बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी न्यूनतम उत्तीर्णांक 5% छूट दे नहीं होगा। यानी कि यहाँ अब देखिए शिक्षा विभाग ने कैसे इसे निरस्त किया। वर्णित स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या इतना इस्तेसान शाहीन बनाम राज्य सरकार यमान में 1/4 को आदेश पारित किया। आलोक में आवेदनकर्ता के अभ्यावेदन के माध्यम से समर्पित आवेदन के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निष्पादित किया जाता है। यानी शिक्षा विभाग का तो यह हो गया। उसके बाद अब हम लोग बात कर लें कि एसटीईटी में कितना अंक चाहिए बिहार के और अदर स्टेट के महिलाओं को। देख लीजिए यहाँ कोटि समान के लिए यहाँ 50% और ध्यान दीजिएगा यहाँ अदर स्टेट के महिला अगर आप हैं तो आपको 50% लाना होगा, यानी कि 75 नंबर। उसके बाद पिछड़ा वर्ग पुरुष 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी 42.5%, अनुसूचित जाति एवं जनजाति 40%, दिव्यांग 40% और महिला यहाँ 40%। यह कौन महिला? तो बिहार की महिला। ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट के महिला मतलब कि इसमें 40% पास करके नौकरी कर लिए तो यह नहीं हुआ, क्योंकि एसटीटी जिनका 75 नंबर कम है उन्हें भी यहाँ मतलब कि बाहर किया गया है। अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को 75 नंबर से जिनका कम है उनको भी बाहर किया गया है। तो यहाँ पहले यह स्पष्टीकरण देख लें, तब यहाँ मतलब कि आप फॉर्म भरें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।